आज शनिवार है, सबका टेस्ट। चलिए, आपको साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण की आधार बटे कर्ण? लंब बटे, हाँ। साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण। कोस का बताइए? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का मान कितना हो गया? आधार बटे कर्ण। फिर उसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान आपको निकालना था, सूत्र तो लंब बटे आधार। अब कोट का हुआ सर? कोट थीटा का इसका उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। चलिए, ये तो इजी था, सबको बन गया होगा। अब आइए अगला भाग करना है। क्या करना है? भाग। तो आपको भागा हम बता रहे हैं। x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यही ना जी? जिस प्रकार से भागा आपको बता दिए। कौन कौन बना है? चलिए ध्यान दो। Q है तो कितना से गुना करेंगे कि Q होना चाहे? एक्स स्क्वायर से करेंगे तब ना होगा Q। तो कितना हो जाएगा? x का पावर Q। देखिए यहाँ इस प्रकार से गुना करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। कितना आएगा? x गुना x तो x क्यूब। अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर है ना? तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कहें, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस प्लस हो गया। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? ये तो खत्म हो गया। तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हमको कितना लाना है? माइनस 2x। तो कितना से गुना करेंगे यहाँ पर ही कि माइनस 2x आना चाहिए? तो यहाँ तो 2x माइनस में करेंगे तब ना। तो माइनस गुने माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको फिर करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x। तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर अब प्लस 2x ना। तो यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस था माइनस, खत्म। ही कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2। अब कितना मान रखेंगे कि हमको 2x और 2 आना चाहिए? अब यहाँ कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2 आ गया। अब यहाँ करेंगे प्लस में रखें, क्या लिखेंगे? प्लस 2। क्या लिखेंगे? प्लस 2। तो 2x माइनस 2। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 ही हो जाएगा। शेष कितना बच गया? इसका बन गया। ये आपका पहला। दूसरा में आइए सर, वहाँ 2x स्क्वायर से भागा के 2x से कहाँ? यहाँ सॉरी, सॉरी, यहाँ स्क्वायर लीजिए, एक्स न करेंगे, गलती हो गया। यहाँ स्क्वायर नहीं, एक्स से नहीं गुना करेंगे तब ना होगा। एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो फिर क्यों ना हो जाएगा। यही सब ध्यान देना है। अब अगला आइए, अगला नंबर क्या कर रहा? एक्स प्लस 2 को भागा देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही ना है? अब आप दिमाग लगाए कितना से करेंगे? हमको 2 लाना। 2x से कितना से इसमें गुना करेंगे? इसमें हम गुना करेंगे x प्लस 2 में कितना से? 2x करेंगे तो x गुना x 2x स्क्वायर करेंगे ना। x गुना x तो 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x
नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप डिटेल कर सकते हैं। 2x इंटू एक्स प्लस 2 है ना। अब इसको कीजिए 2x गुने एक्स हो गया। yes sir, फिर दूसरा में करेंगे 2x गुना 2 2 तो हो जाएगा yes sir, 2x स्क्वायर हो गया। yes sir, अब प्लस 2 दूनी 4x। समझ में आया। yes sir, जैसे भागा देते हैं ना 6 के बार में आता है, उसी प्रकार से इसको भी उसी भागे के अनुसार जो कि आपको बता दिए। तो ये हो जाएगा x 2x 2x होगा। 2x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x 4x हो गया। yes sir, ये जहाँ प्लस वहाँ minus खत्म। ये घट जाएगा तो माइनस x x प्लस 1। 1 अब यहाँ कितना मान रखेंगे तो माइनस 1 रखेंगे yes sir, तो हो जाएगा। yes देखिए x प्लस 2 है ना, तो यहाँ माइनस 1 रखें एक। तो माइनस x। अब प्लस माइनस माइनस 2 minus 2 में 1 करेंगे ना तो उतने ना आएगा, तो माइनस x आ गया। और ये कितना आ जाएगा minus माइनस 2। तो माइनस है तो प्लस, yes तो sir, जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ये भी प्लस तो जुट जाएगा। yes sir, 3 तो शेष इसका कितना आ गया 3। समझ में आया। yes sir, अब अगला बार ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणनखंड बनाना था। yes sir, किसका किसका सही गया। ठीक, अच्छी बात है। एग्जाम में भी वैसे ही करना। ठीक, चल मिटा दें। yes yes, एग्जाम में भी इसी प्रकार से नहीं बनाना, तब देगा मार्क्स, फुल मार्क्स देगा, एक भी कम नहीं करेगा। सब इधरे बताएंगे आज। ठीक, गुणनखंड कीजिए। तो पहला नंबर 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो गुणनखंड के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या आ जाएगा गुना, गुना तो कितना आ जाएगा 18। 18 तो 18 का वर्ग अथी करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 minus जोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमको 3। 6 minus 6 से लगाएंगे हाँ तो आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे 9x स्क्वायर माइन, चलिए यहाँ पर 3 लेते हैं, 3x माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। कहिए सर यहाँ 3 का लिए कॉमन लेने में सुविधा होगा। यहाँ पर ये कॉमन लेंगे 9 के 3x लिखेंगे yes sir, आई 3 तो हो गया 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस x यहाँ लिखेंगे, सॉरी x नहीं 1 लिखेंगे। अब देखिए गुना कीजिए आ रहा yes sir, 3 तिया 9 और प्लस 3 3 आ गया। yes sir, अब यहाँ पर भी यही चीज करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे। अब मान तो जितना ही उतने न रहेगा 3x माइन प्लस 1। इतना यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो द्वितीय 6 अब माइनस प्लस माइनस 2 हो गया। गुना करने पर आ रहा है, yes sir, हमको ये देखना है गुना करने पर हमको आना चाहिए द्वितीय माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 2 आ गया। x 3x माइनस 2 कॉमन को ले लिएगा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। और 3x प्लस 1 ध्यान देना, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। तो ये माइनस उधर जाएगा तो 3x बराबर 2, तो कितना हो जाएगा x बराबर, इधर गुना तो उधर जाएगा तो एगो x के मान 3/2 आया। yes sir, yes sir, दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1/3 आ रहा है इतना आंसर। सर ऐसे दे ले तो सही है ना मारेंगे सर। 3x बराबर माइनस दूसरा नंबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 2x स्क्वायर प्लस 12 को के बार में करेंगे
12 के सर। गुणनखंड कीजिए, कितना आया? 4 3 से करिए सर। 6 दूनी 12 4 3 से सर। और 6 दूनी 12 न होगा रे। चार अच्छा, तिया 4 12। तिया 12। हाँ तो प्लस में आ रहा है, तो 4x माइनस 3x -6 -6। देखिए दिमाग रहेगा जिसको एजो से निकाल सकता था। 2 को कॉमन ले लेंगे यस सर। तो कितना आ जाएगा? x x प्लस दो 2। फिर यहाँ -3 है, x प्लस 2 तो हो जाएगा द्वितीया, सॉरी 6 आ रहा माइनस में, सही है। तो 2x माइनस 3 आ गया। फिर दूसरा कितना आएगा? x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर एक का मान आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर उधर जाएगा तो +3 और x बराबर 3/2। पहला इतना आया। फिर दूसरा लाना है x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2 दे रहा है इतना। यस सर दे रहा। चलिए सही कीजिए उसका। सही है, तुमने सही किया। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। यही ना जी? इसका कितना आया तू लोग का? पहला 5/2 2x स्क्वायर 10 दूनी 20 ना होगा जी? सर -5 या -4 या -5 लेंगे तो 9 हाँ, आ जाएगा ना हाँ। माइनस में सर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस 5 5x 10 अब प्लस 10 गुना करने पर हमको 20 आ रहा है ना। देखिए यहाँ 10 गुना 2 करेंगे तो 20। तब 20 को गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 9 और जोड़ने घटाने पर 9 और गुना करने पर 20 आना चाहिए। तो 4 से 4 बचे 20। जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। तो इसको कीजिए 2x कॉमन लेंगे तो x -2 फिर -5 हो जाएगा, जितना उतने रहेगा x -2। अब देखिए -5 माइनस माइनस प्लस 10 आ गया। तो 2x -5 बराबर 0। फिर दूसरा x -2 बराबर 0 सॉरी यहाँ लिखे नहीं, बढ़िया से लिख देते हैं। 2x -5 2x -2। तो इसको कीजिए 2x -5 बराबर 0 और 2x बराबर 5 तो x बराबर 5/2 आया। यस सर। फिर दूसरा x -2 बराबर तो x बराबर +2 प्लस ना हो। चलिए आया इतना? यस सर। आया तो सही कीजिए, नहीं आया तो गलत कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न बोलिए। 2x स्क्वायर करान सर AP के 4 पद ज्ञात करें। अरे ये इसका चौथा, तीसरा का चौथा बोलिए। नहीं बनाया हम बना 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x -7x प्लस 3 x x नहीं बनाए 3x है, नहीं सर 3 वही तो कह रहे 3x कैसे बराबर बराबर 0। तो इसे भी दिया होगा सर -6 और -1 ऐसे भी बना सकते। हाँ नहीं बना सर, हमको लगा नहीं होगा। 6 आया तो इसको एक बार में लगाएंगे, चाहे 6 बार में लगा देंगे। 6 कम 6 तो 6 आ गया। तो 2x स्क्वायर -6x -x तो हो जाएगा 6 7 और प्लस 3। तो इसको कर दीजिए 2 कॉमन ले लीजिए 2x 2x कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा और -3 होगा ना। यस सर फिर यहाँ पर ही x -3 कीजिए तो एक लीजिए, एक बार कोई दिक्कत माइनस में नहीं, ये -1 लेंगे तो 2x -1 x -3 तब निकालिए 2x -1 बराबर 0
2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। 1/2 नहीं कोई बनाया था। नहीं बनाए 3x x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 प्लस में +3 नहीं बना था। चलिए ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आएगा। अब अगला आते हैं चौथा एपी के 4 पद करा निकालने के लिए, जो कि आपको एपी हमेशा बताते ही जा रहे हैं। यस सर एपी का 4 पद निकालने का रहा, यही नहीं कर रहा जी। चलिए पहला नंबर में आए, चुप रहे हल्ला ने। ए बराबर दिया हुआ 1, 4 नंबर। यस सर ए बराबर 1, डी बराबर 1, डी बराबर 1। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 गो पद निकालिए। T2 बराबर तो T2 बराबर क्या होता है, T1 प्लस D T1 प्लस डी। तो T1 के मान 1, 1 डी के मान 1, 1 तो T2 का मान कितना हो गया 2 2। T3 निकालने के लिए T2 प्लस D तो T2 का मान कितना आया 2 दो प्लस 1, 1 तो T3 का मान कितना आ गया 3 3। T4 निकालिए T3 प्लस D T3 प्लस D डी, तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो 4 आ गया। T5 निकालिए T4 प्लस डी, T4 तक 4 तक नहीं सर 4 पद कराएगा तो दिल्ली। चलिए ध्यान दो, तो फिर यहाँ पर ही निकालेंगे यस सर 4 प्लस 4 को 4 लिखा देता 5। अब एपी लिखिए, इसका कितना आएगा एपी 1 2 3 4 एपी 1 2 3 4। फिर निकालेंगे दूसरा, क्या नंबर, दूसरा ना चलिए मिटाते हैं। यस सर इस सब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत नहीं दूसरा में क्या करा, ए बराबर 3 और डी बराबर 0। तो T2 निकालने के लिए क्या करते हैं T1 प्लस डी, एकदम सेम करना। 3 प्लस 0 तो कितना है 3, T2 का मान 3। T3 निकालने के लिए T2 प्लस 0 ना, सॉरी डी, तो T2 का मान 3 प्लस 0 कितना, तो T3 का मान 3, T4 के भी मान 3, T5 के भी मान 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 3 3 3 3 डॉट 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 जहाँ तक जाएगा। यस सर इसका एपी क्या होगा, सही ठीक है सब कह रहा, यस सर ये बन गया। अब आइए तीसरा तीसरा में क्या करा, ए बराबर 100 और डी बराबर 3 -30। तो ए के मान 100 -30 और -30। चलिए 4 पद करा निकालने के, T1 तो हमको पता है 100, T2 नहीं पता है, तो क्या करते हैं T1 प्लस डी। तो T1 के मान कितना है 100 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस माइनस, तो 100 माइनस 30 तो 70 T2 का मान आया। T3 निकालेंगे T2 प्लस डी, तो T2 का मान कितना 70 प्लस माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 30, तो T3 का मान 40। T4 का मान निकालिए, 10 T4 बराबर 40 T3 प्लस डी, तो T3 का मान 40 प्लस माइनस कर दीजिए सर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 30, 10 तो कितना आ जाएगा सही है 10। T4 T5 कहेगा निकाल तब, तो माइनस T5 बराबर T4 प्लस डी, तो 10 माइनस 30 तो माइनस 20। तो इसका एपी क्या होगा, एपी नहीं है एपी है, कैसे नहीं एपी है, डिफरेंट है क्या ना यार बाबा। यस सर एक एपी कितना हो जाएगा 100 चल जाएगा, यस सर कोई दिक्कत। अब अगला आइए, चौथा नंबर, चौथा बना था कि नहीं, बना था सर चलिए इसका चौथा देखते हैं। इस वजह में डाल देते हैं, लिखने में थोड़ा सा सुविधा है ना। चलिए चौथा नंबर आइए, कितना दे ले, ए के मान -1
डी के मान एक बटे दो। तो T1 निकालिए। T2 T1 डालिए -1, T2 बराबर T1 प्लस D T1 प्लस D। तो T1 के मान -1 प्लस D के मान 1/2। माइनस कहाँ से? प्लस ना है, yes sir हाँ, प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? T2 के मान 1/2 ही ना आएगा। यस सर, आ गया एक बटे दो। देखिए इसको कीजिए -1 प्लस 1/2। एलसीएम कुछ नहीं तो 2 आएगा, yes sir तो 2 माइनस प्लस 1, ये माइनस में 2 आएगा yes sir तो घट के कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस में आएगा। minus कितना में आएगा? माइनस। और T3 के मान T2 प्लस D, तो T2 का मान कितना आया? -1/2। और D का मान कितना है? D का मान 1/2 1/2। yes sir तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा yes sir तो कितना आ जाएगा? 0 T3 का मान 0। T4 का मान निकालिए। T4 का मान T3 प्लस D, तो 0 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा? 3 का मान 0। 1/2। यस सर, आ गया yes सर, sir इतना आ गया आ गया। थोड़े तक निकाला। यस yes सर, sir चलिए इसका एपी क्या हो जाएगा? लिखेंगे एपी है। कितना होगा? -1, 2 फिर T2 का मान -1/2, 0 फिर 0। एक बटे दो। यस सर, उतनी आया सर। चलिए समझ में आया कि नहीं? yes sir आ गया ठीक है, अब अगला ये D कल निकालना है ए और डी निकालना है। क्या निकालना है? ए और डी, जो कि मैथ बता दिया गया। ये तो ये जो दे ले सर ए और डी निकालना, बस। क्या निकालना है? ए और डी। आइए क्वेश्चन नंबर कितना? 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर हम बता रहे हैं। खाली इसमें डी निकाला ए नहीं। चलिए ध्यान दो, 5वां नंबर का पहला दे रहा है 6 3 0 -3। तो ए के मान हमको 6 तो आ गया। yes sir डी के मान निकालना था। डी बराबर क्या था? T2 माइनस T1। तो T2 का मान 3 और 3 माइनस 6। -6, तो -3 तो -3। 3 देखते हैं अगला फिर निकल यस के। सर, हम अगला भी निकाल दें। अगले भी निकाल दिए हम सर T3 माइनस T2। निकालने हैं T3 का मान 0 और -3, तो -3। तो चलिए डी का मान कितना आया? समान ही -3। यस सर तो डी का मान कितना लेंगे? -3। अब अगला है 5वां का दूसरा नंबर। जिसका गलत है गलत कीजिए। चलिए यहाँ पर इसको बनाने की जरूरत नहीं। भैया अरे यहाँ ध्यान दो, मान नहीं दिया। ए का मान कितना आया? का मान 6 तो 47। यहाँ ध्यान दो, ए का मान 147। 147 और डी का मान कितना बढ़ रहा? 47 48 49। यस सर तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 1। यस सर, ये बनाने की जरूरत है। यस सर, एक आ रहा है। इसको बनाने का 48 में से 47 घटाएंगे, Yes, sir. 49 में से आ रहा। तीसरा नंबर आइए -5 -1 3 7। चलिए इसका बताइए, ए का मान कितना दिया हुआ? -5। और डी का मान नहीं पता था। T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है? -1। आप घटाओ, माइनस माइनस प्लस -5 तो कितना है? -1 और +5 तो 4 होगा। यस सर। अब अगला आप देख लेते हैं, कम से कम 2 3 को देखते हैं। तो डी बराबर T3 माइनस T1। T3 का मान कितना है? T3 का मान 1 2 3 तो सर ये 4 प्लस में तो 4 हो गया। यस सर। 3 + 1 तो डी का मान 4। तो डिफरेंट कितना हो गया? ए आ रहा है -5 यस सर। और डी का मान -5 माइनस +4 +4। सबका आ गया इतना। 3/2 1/2 1/2 1/2 1/2 माइनस में -3/2 -3। ठीक है। ए के मान तो हमको पता चल गया 3/2।
डी के मान निकालने के लिए T2 माइनस T1, तो T2 का मान 1/2, दो 1/2 माइनस और घटाओ 3/2 कर दिए। अच्छा तो इसको तो कुछ नहीं, डी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 और 1 घटाओ, तो 0 हो जाएगा सर। रुको न रहती दो जो खत्म। कहाँ से 0 आएगा, डी बराबर -2/2 माइनस में आएगा, हाँ तो डी बराबर -1, यस सर सही है सर। डी बराबर -1। फिर अगला देखेंगे T3 माइनस T2, ध्यान दो यहाँ, यस सर T3 का मान कितना है, -1/2। अब प्लस माइनस, ये प्लस में नहीं जी, यस सर 1/2 तो प्लस माइनस माइनस है ना, 1/2। तो डी का मान कितना आ जाएगा, एलसीएम 2, इसका भी 0 कहाँ से हो जाएगा, 1/2 आएगा। -1 और -1, प्लस तो डी बराबर कितना हो जाएगा, -2/2। तो डी के मान -1, तो इसका डी के मान कितना जा रहा, -1। डिफरेंट हमेशा समान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, समांतर श्रेणी बोल रहा था, इसका मतलब ही होता है समान, क्या होना चाहिए, समान। सबको देता है समान पैसा, सभी को बराबर बराबर भाग में बांटता है। अब 6 नंबर क्या करा, एपी है या नहीं इसकी जांच करें और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। यदि एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख देते हैं, यदि एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात करना। तो ये एपी है, बनाए न तो लोग, यस सर चलिए देखते हैं। यस सर ये एपी है। 6ठा नंबर, ए बराबर थी 1 -1 -1 -3 -3 -5, एजेस तो ए और डी निकल गया, यस सर ए का मान 1, कितना का अंतर जा रहा, 2 का अंतर जा रहा, यहाँ भी 2 घटाएंगे, यहाँ भी 2 घटाएंगे, डी, तो डी का मान कितना आ जाएगा, -2, कितना आएगा, -2। नहीं समझ में आया यस सर आया। कि बताना पड़ेगा, आ गया सर। इसका -2 खाली T2 T1 निकालो। डी बराबर T2 माइनस T1। नहीं कम से कम 3 को डी निकालना नहीं पड़ेगा। निकालो। यस सर हम 3 को निकाले हाँ, हैं। 3 को निकालना है। यस सर निकाले। देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 1 T2 माइनस T1, तो T2 का मान -1 और T1 का मान एक -1, तो कितना हो गया, -2 हो गया। यस सर हो गया। फिर डी निकाल के देखते हैं अगला समान है कि नहीं, तो T3 माइनस T2, T3 का मान -3 और इसका मान -1, तो डी का मान कितना है, -2 होगा -3 सर। और -1, +1 ना होगा, यस सर माइनस माइनस हाँ, प्लस, प्लस है। तो डी का मान -2 आ गया। यस सर फिर एक और निकाल के देखते हैं डी का मान, T4 माइनस T3, T4 का मान 1 2 3 4 4 -5 5 और -3, 3 प्लस 2 तो -5 + 3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो डी के मान 2 -2, यानी क्या है, एपी है, क्या है, माइनस तो यहाँ लिखेंगे एपी है, क्या है, एपी ए है। अब हम क्या करेंगे, डी समान आ रहा अब इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे, है मान निकालना हाँ अगला 3 पद करा, अगला 3 बार तो या तो सिंपल जानता है तो बढ़ेले जाओ, सब में 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 आया है सबका। चलो पहले ध्यान दो, जिस प्रकार T5 का मान तो दिया सर। T कहाँ 1 2 3 4 तक तो डले, यस सर तो T5 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, T4 प्लस D डी, डी तो T4 का मान कितना आया, -5 -5 प्लस डी का मान -2 -2 तो कितना हो जाएगा, 7 -7। हाँ -7 T5 प्लस डी, T5 का मान कितना है, -7 चलो ध्यान दो, T5 का मान कितना है, T5 का और T5 का पूछना रहे हैं, -7 -7
अब प्लस डी का मान कितना दिया हुआ? दो -2। तो -7 और प्लस माइनस -2 कितना हो गया? 11 माइनस फिर अगला निकालेंगे T6 का मान, T6 प्लस डी। तो T6 का मान कितना आया? -9 प्लस डी का मान, तो माइनस तो -9 और -2। तो T7 का मान कितना आ गया? 1 -1 -3 -5 -5 -7 -9 -11। चलिए हो गया इसका। डी 4 फोर तक तो दिल्ली ऐसे अरे एपी है, इसकी जांच करें। यदि है तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। है तो अगला 3 पद निकालें। ऐसे माइक सबको कट कीजिए, गलत। ये माइनस नहीं निकालना चलिए अगला प्रश्न, तो सब दूसरा ध्यान दो। 2 4 8 16 ये एपी है। डी बराबर T2 माइनस T1, तो T को 4 - 2 तो कितना आ गया? दो 2। फिर डी निकाल के देखें, T3 माइनस T2 तो कितना आ जाएगा? 8 8 घटाओ 4 तो डी का मान कितना है? +4। तो यहाँ देखिए 2 दे रहा है, यहाँ 4 दे रहा है, तो ये एपी नहीं है। नहीं है। हमको अगला पद निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। ये नहीं कितना है जी? ऐसे एपी है ये नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। चलिए 4 नंबर अब √3 है, क्वेश्चनों में आता है। ऐसे √12 √48 रूट 192 चलिए इसको √3 दे ले, इसको तोड़ सकते हैं। 4 गुना 3 इसको तोड़ सकते हैं। 12 गुना 4 नहीं तो 16 गुना 3 कर सकते हैं। 16 3 48 होगा। फिर इसको तोड़ सकते हैं। ध्यान दो के बार में लगाते हैं। दुनमा 18 2 छक 12 2 से करेंगे। द्वितीय 2 चौक 8 एक बचेगा तो 2 16। फिर 2 से लगाओ 24 दूनी 48। फिर 2 से लगाओ 12 दूनी 24। फिर 2 से लगाओ फिर 2 से लगाओ। हमको 3 रूट में लाना, सब में आ रहा है 3 3 तो 3 ला के चलना है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 तो 64 गुने 3 करें आ जाएगा। अब देखिए √3 इसको 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 √3 इसका 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 √3 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 √3 हो गया। अब इसमें a कितना दिया हुआ? √3 a का मान कितना दिया हुआ? √3। d निकालने के लिए क्या करते हैं? T2 माइनस T1 तो T2 का मान 2 √3 घटाओ √3। तो देख रहे हैं दोनों एक जाती है तो घट जाएगा। तो कितना आएगा? √3 आएगा डी के मान है। √3 आएगा। अब अगला कीजिए, रूट में नहीं लिखती तो गलती कीजिए। फिर डी का मान फिर निकालेंगे कितना आएगा? T3 घटाओ T2 T3 का मान कितना है? 1 2 3 4 √3 घटाओ 2 होगा कि 3 √3 हो? 2 √3 2 रूट आ गया। यह एपी नहीं है। हाँ सही बात है, एपी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए 2 √3 आ रहा है, यहाँ √3 आया, यहाँ 2 √3 आया। तो हमको एपी निकालने से मतलब है क्योंकि हमारा डी समान नहीं आया तो लिखेंगे एपी नहीं है। नहीं है। 4 नंबर कोई दिक्कत नहीं। बन गया ना? गलत करो जांच के मारना है कैसी तू मार देगा अपन मन में से।
गलत है सर। हाँ गलत बिना कीजिए, जांचे सर एपी नहीं। 12 को 12 निकाल दिया है। हाल से नहीं होगा, 3 को 2 से गलते हैं। गलत कीजिए। yes, sir। अब अगला चौथा नंबर बोलिए, यहाँ मिटरा हुआ है। नहीं सर, चौथा चौथे नंबर ही था सर। है, एक तीसरा स्क्वायर, किए सर एक स्क्वायर नहीं बताए, एक्स स्क्वायर, दो स्क्वायर, हाँ, इतना तो 3 बनाई भी स्क्वायर, किया सर। 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते है ना जी। तो 1 4 एक 9 16 ऐसे ये पी है कि नहीं? ए बराबर 1, yes, sir। डी का मान T2 माइनस ये भी T1। नहीं है सर। T2 का मान कितना? 4 घटाओ हम भी 1, नहीं डी का मान -3, कितना आ गया? सॉरी +3 ना आएगा। +3 फिर देखेंगे डी अगला निकाल के, नहीं है। T2 T3 माइनस T1, T2 न होगा सर। T3 नहीं होगा, T3 माइनस T2, T3 9 घटाओ 4 नहीं है। तो 5। तो डी समान नहीं ना आ रहा है। देखिए यहाँ 3 दिया तो क्या लिखेंगे? एपी नहीं है। हो गया, हमको जांच के निकालना था, जांच के निकाल दिए। इसमें लिखा है कि एपी समान, क्या चीज? गलत करो। एपी समान है। उसको गलत करो, जब आंसर जे दे रहे हैं इतना नहीं आ रहा, उसको गलत कीजिए। अब अगला नंबर नहीं बनाया है, बनाया सर। 8 नंबर बनाया है कोई? यस। 7 नंबर थोड़ा सा, तो बना लेते सर। 7 नंबर देखिए, आप मांग नहीं किए। सर बोले थे सर कि अनुमान पर ज्ञान करें। हम वो सब नहीं जानते, हम तो जान रहे थे। फिर इसका दिले आप बोले हमने 69 तो हम जानवे नहीं करते थे। चलिए, कह रहा है इसमें n निकालने के लिए ना। यस सर। तो TN कितना दे दें सर? ये बताओ। चलिए ध्यान दो, a बराबर पहला में 13 d बराबर नहीं पता। 13 4 13 3 16 16 9 25, तो कितना आ रहा है? d बराबर 6। फिर निकाल दे, नहीं सर 6 d निकालिए T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है? 19 घटाओ 13 तो 6। D का मान 6। फिर देखते हैं अगला घटा के, तो उसको भी आ रहा है सर। T3 घटाओ आ रहा है। T2, 25 घटाओ 19 तो 6 आ गया सर। आ गया। यस सर। तो यहाँ a और d निकल गया, तो पहला से करते हैं। Tn बराबर क्या होता है? A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू डी d, है ना? यस सर। तो a हमको कितना पता, 13 और d एन नहीं पता d 6 6 तो कीजिए 13 6 प्लस 6 माइनस 6 6 तो तुरंत बन जाएगा सर। 13 घटाओ 6 प्लस 6 6, तो 7 तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 6, 6 समीकरण 1। कोई दिक्कत? फिर लेते हैं 69 के लेंगे, 69 68 67, यही ना जी? यस सर। ए का मान 69, 69 डी का मान 68 1 घट रहा है ना। यस सर देखिए 1 69 68 67, तो कितना हो जाएगा? -1 ना होगा? माइनस 1 कितना होगा माइनस 1 कि निकालना पड़ेगा? नहीं सर। आप कीजिए, Tn बराबर क्या सूत्र ले लगाए थे? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो Tn एगो तो निकाल दिए, समीकरण 1 निकाले ना। यस सर। चलिए अब इसको निकालिए, ए का मान 13 69, 69 हाँ ए का मान 69 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, माइनस 69 प्लस 1 N माइनस n प्लस माइनस माइनस न हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 70। डायरेक्ट कर रहे हैं 69 1 घटाओ n, समीकरण दूसरा। अब n का मान निकलेगा, है उम्मीद निकलेगा जी सर कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा।
निकल जाएगा, निकल जाना भी चाहिए। क्या निकल आप समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे? घटावेंगे। हाँ, घटाने पर कैसे घटाएंगे? नहीं तो बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को बराबर कीजिए। बराबर ऐसा का बराबर कर दें। देखिए यहाँ तक दिखता है ना जी? ये सर दिखता। तो यहाँ देखिए टीएन के मान इधर रख देंगे। कितना लाए थे? 7 प्लस प्लस 6 बराबर कुछ नहीं। 70 माइनस n। तो वो हो ये गया सर। बराबर कर दे, चाहे उसे करो चाहे इसे करना छू। ई इधर आएगा, ई इधर जाएगा तो घटेगा। तो 5n नहीं समझ में आएगा, इसलिए 6n घटाओ n, 6n घटाओ n बराबर 70 है। इधर प्लस में उधर जाएगा तो 7 दे दे माइनस तो 70 वो नहीं है, 70 माइनस n सही है तो है, ऐसा सही है तो है सर। यहाँ सॉरी इधर देखो, इधर माइनस तो इधर आएगा तो प्लस ना होगा। अच्छा गलत ना हो रहा। इधर कितना है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस प्लस, हम माइनस कर रहे हैं जो गलत था। 6 7 n 7n बराबर 63, n बराबर 9। 7 63 हो गया। आ गया n के मान, समझ में आया? ऐसा हाँ चलिए उतारिएगा, वीडियो देख के उतार लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला बताते हैं। 8 इसी का भी दूसरा बचल ना, ये दुगुन इसमें दिए थे, ये रहने दे देंगे। बना लेगा। 8 नंबर ये सर बना लेंगे वो, दूसरा बना लेगा। हाँ बन जाएगा। दूसरा तीसरा सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या को दिए थे इसमें? 4 को 4 4 को दे दिए थे। यस सर। हम बनाए प्रश्न दे देते हैं, बना के लाना घर से। यस सर। 8वां बता यस सर 8वां बनाए। 23, 25, 27, 29। फिर इसी का -17 पहले प्रश्न देते थे तब ना घर से बनाए। चलिए हो गया। आओ कितना दिया? 17 माइनस 10 इसी का दे दिए थे। चलिए वो आप बना के लाइएगा। 24, 20, 16, 12 डॉट डॉट, ये हो जाएगा तीसरा। तीसरा का आपका दिले है कितना? फिर दूसरा में -11, -8, -5, -2। ठीक, तीसरा के लिए हो गया। 50 मिनट हो गया। चौथा नंबर 63, 65, 67 डॉट डॉट 3, 10, 17 बन जाएगा ना? सेम यही पैटर्न पर बनाना, कोई दिक्कत नहीं ना? का मान निकालना है। हाँ n का मान निकालना, सिर्फ क्या निकालना? n का मान अरे d तो निकालना ही पड़ता है। a d n तो निकल गया था, tn नहीं निकलेगा। यदि कह देंगे कि tn निकाल के लाइएगा तो नहीं निकाल के लाइएगा, आराम से निकल जाएगा। n निकल गया तो tn निकालना कोई भारी बात है? a भी हमको पता चलिए जाता है, d भी निकालिए लेते हैं, n भी निकालिए लिए, tn नहीं निकलेगा। निकल जाएगा। क्या चीज? मेरा उसके ठीक है रहने दो किताब से। फिर चलिए अगला उतार लिए। अब अगला 8 नंबर कौन कौन बनाया? हम 8 का कितना आंसर आया सबका? 18वां पर पहला काम में सबका 18वां आया। ऐसा नहीं। चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्या कर रहा? 3, 8, 13, 18 है ना? 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 88 दिया। पूछ रहा ये केम्मा किसका पद है? केम्मा का। 18 तो a बराबर 3, d बराबर 5 5।
8 में से 3 जाएगा तो 5, 13 में से 8 जाएगा तो 5, डी लिख दिए। डी बराबर और 5। टी एन बराबर 88। 88 हमको एन का मान पता है? नहीं। नहीं पता। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बतावल में 88। यस सर बना लिए। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है? 5। 88 बराबर 3 प्लस 5 एन घटाओ 5 है ना। 88 बराबर 3 माइनस 5 प्लस 5 है। -2 बराबर -2 प्लस 5 है। ये मैथ बताया हुआ था। इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2 बराबर 5 एन। तो कितना आ जाएगा? 90। 18 एन बराबर गया। 18। कोई दिक्कत? सबका आ गया ना? यस सर। अब दूसरा नंबर क्या कर रहा था? दूसरा बता देते हैं। कर रहा था दूसरा का। कितना आया? दूसरा का 10वां आया सबका। 14 9 4 -1 -6 डॉट -41। टी एन के मान कितना दिया हुआ? -41। ए के मान 14। डी का मान 9 घटाओ 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 -5। कितना आ रहा है डी का मान? -5 -5। तो टी एन के बराबर लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन के मान कितना है? -41 बराबर ए के मान 14। एन के मान नहीं पता। डी के मान -5 -41 बराबर 14 प्लस 14 प्लस 5 एन माइनस 5 प्लस माइनस -5 एन माइनस प्लस 5 41 घटाओ 41 बराबर 14 प्लस 5 हो गया -5। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? 14 5 19 तो -41 बराबर 19। 41 प्लस 14 5 19 होगा। हाँ तो कितना लिखा है। काटो उसको, इधर ले जाएंगे घटाएंगे। -41 -19 सर 9000 कर क्या फिर 41 में -5 है। 50 आया। पहला नंबर तो लोग को गलती आ रहा था। 41 माइनस कितना आ जाएगा? 60 ना आएगा? -50 आया। अरे 60 आएगा। हाँ, जुटेगा? 9 1 10 4 1 5 1 6 -5 तो माइनस पहले कटेगा माइनस को, माइनस खत्म। तो 60 बराबर 5 है। तो काट देंगे, 12 बार में कट जाएगा। तो एन बराबर कितना हो गया? प्लस, वो गलत हो गया। 9वां नंबर बने था, बनाए थे, काहे नहीं बना? सर हम बना लेते। एन कहता एपी करा 7वां दिल्ली, एन बराबर 7 दिया हुआ। टी एन इसका कितना दिले? 20। फिर करा 13वां के कितना दिले? एन बराबर 13, टी एन बराबर 32। तो नहीं निकलता, काहे नहीं निकल?
10 रुपये। 50 नंबर आ गया सर, 10 रुपये। 5 नंबर के लिए 50। सतमा और रे ध्यान दो इधर, सतमा और बर्मा पद निकालना। सतमा और बर्मा पद दे दिया गया है 34 और 64, जो कि मैथ आपको बता दिए, घर से आप बना के लाइएगा। ठीक, ये मैथ आपको बता दिए, घर से बना के लाना। चलिए अब अगला वीडियो में बताया जाएगा।